पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। अभी ताजा खबर तो भारत से ही है। केरल में 51 साल का कोरोना मरीज 6 दिनों से वेंटिलेटर पर था, लेकिन जब उसके शरीर में कोरोना से स्वस्थ हो चुके व्यक्ति का प्लाज्मा इंजेक्ट किया गया तो वह स्वस्थ हो गया। हालांकि आईसीएमआर ने कहा है कि अभी प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना के इलाज के लिए मंजूरी नहीं दी गई है और अभी यह ट्रायल के स्तर पर ही है। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी दुनिया में इसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, इसलिए डॉक्टर इस तरीके को भी आजमा रहे हैं। दिल्ली और गुजरात सरकार ने तो कोरोना के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अमेरिका में सैकड़ों मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी से ही ठीक किया जा चुका है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी इलाज का पुराना फॉर्मूला है। प्लाज्मा थेरेपी से टिटनेस और डिप्थीरिया का इलाज किया था। तब से ये डॉक्टर्स के बीच किसी महामारी में इलाज का आजमाया जाने वाला नुस्खा बन गया है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी बहुत पहले से ही की जाती रही है। ठीक हुए मरीज का एंटीबॉडी जितना मजबूत होगा, प्लाज्मा थेरेपी का असर भी उतना ही बढ़िया होगा। प्लाज्मा थेरेपी एक नई थेरेपी नहीं है। इस थेरेपी को 100 साल तक हो गए हैं, 100 साल से ज्यादा ही हो गए हैं। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में भी ये यूज की गई थी, पोलियो में भी यूज की गई है और कुछ साल पहले मर्स कोरोना वायरस और इबोला में भी यूज हुई है। ये एक थेरेपी है जिसमें जो मरीज ठीक हो जाते हैं उनके शरीर में एंटीबॉडीज बनती हैं। जब भी हम किसी वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है और उसको जब वो लड़ता है तो एंटीबॉडीज बनाता है, वो हमारे ब्लड में आ जाती हैं। तो अगर हम जो कोई व्यक्ति ठीक हो गया है उसका खून लें, उससे प्लाज्मा निकाल के किसी बीमार व्यक्ति में डालें तो वो एंटीबॉडीज उसको मदद करती है। कोविड के लिए 2 छोटी स्टडीज आई हैं, एक में 6 पेशेंट्स हैं, एक में 10 पेशेंट, जिसमें कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया है। कितना इम्प्रूवमेंट होगा ये लार्ज स्टडीज या ज्यादा पेशेंट देख के ही पता चलेगा, क्योंकि इस जो वायरस है इसमें कई कॉम्प्लेक्स चीजें और होती हैं। जब भी हम किसी जो व्यक्ति जो ठीक हो गया है कोविड-19 से उसका ब्लड लेते हैं तो उसकी जांच करनी चाहिए कि उसमें एंटीबॉडीज अधिक मात्रा में है या नहीं है। ये भी हो सकता है कि कोई बंदा ठीक हो गया है लेकिन उसके ब्लड में इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज नहीं बनी और वो प्लाज्मा देने का कोई फायदा नहीं हो। चलिए आपको समझाते हैं कि आखिर प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करती है। दरअसल प्लाज्मा थेरेपी किसी ठीक हो चुके मरीज से बीमारी का इलाज खोजने का एक फॉर्मूला है। मसलन जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शरीर के भीतर बीमारी से लड़ने की क्षमता विकसित होने लगती है, जिसे एंटीबॉडी या फिर प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है। जब मरीज ठीक हो जाता है तो डॉक्टर उस मरीज के खून को बाकी मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए ठीक हुए मरीज के खून से प्लाज्मा निकाला जाता है और इस प्लाज्मा को दूसरे मरीज में चढ़ाया जाता है। इस तरह पहले मरीज में विकसित हुई एंटीबॉडी दूसरे बीमार मरीज को रोग से लड़ने में मदद करती है। प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल अमेरिका ने तो किया ही, साथ ही चीन भी इस थेरेपी से कोरोना के तमाम मरीजों का इलाज कर चुका है। दूसरे शब्दों में कहें तो बीमारी से उबर चुके शख्स के प्लाज्मा से 4 मरीजों का इलाज संभव है। डॉक्टर सार्स और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों में प्लाज्मा थेरेपी आजमा चुके हैं। अब कोरोना के इलाज में भी प्लाज्मा थेरेपी बेहतर काम कर रही है।